अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, इसमें हमने कल लेंथ तक पढ़ा था, बर्थ वेट एंड लेंथ। सो ये न्यूनेटल एग्जामिनेशन में आता था, फर्स्ट एग्जामिनेशन हमने कल पढ़ा, और अबकार स्कोरिंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हेड सर्कमफ्रेंस से। हेड सर्कमफ्रेंस। सो हेड सर्कमफ्रेंस हम मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए एक मेजरिंग टेप आता है, तो उसी से हम मेजर करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस बच्चों में। सो इसमें हम बच्चे के हेड का साइज चेक करते हैं। एंड इसमें क्या हम देखते हैं, हमें कंपेयर करना चाहिए हर पीरियड ऑफ गेस्टेशन के साथ साथ साइज हमें कंपेयर करना है। हर पीरियड ऑफ गेस्टेशन के साथ साथ हमें साइज कंपेयर करना है टू एसेस द baby's size. Second point, to compare the size with period of gestation. सो हेड सर्कमफ्रेंस में हमें ये देखना है, और हेड सर्कमफ्रेंस में हमें क्या देखना है, हमें चेक करना है ज्यूरिंग असेसमेंट के दौरान हमें देखना है माइक्रोसेफेली। तो अगर हमें ज्यूरिंग असेसमेंट के दौरान अगर माइक्रोसेफेली हमें दिखा, माइक्रोसेफेली का मतलब है अगर बेबी में हमें हेड जो बेबी का होता है वो स्मॉल होता है, तो इसमें ये एक कंडीशन है जहां पे बेबी का हेड स्मॉलर होता है देन एक्सपेक्टेड। तो ये स्मॉल क्यों रहता है, इसमें लॉजिक क्या है, ये स्मॉल क्यों रहता है, बेबी ये हेड जो है बेबी का वो स्मॉल क्यों रहता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी का हेड जो होता है वो ग्रो करता है, बिकॉज द बेबीज ब्रेन ग्रोज। तो बेबी का जो ब्रेन होता है वो ग्रो करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर माइक्रोसेफेली है तो इसका मतलब है तो ब्रेन जो है उसने ग्रो करना स्टॉप किया है, इसकी वजह से तो यहाँ पे वो ब्रेन स्टॉप करता है बढ़ना। सो अब हमें क्या देखना है, माइक्रोसेफेली हमने देखी, हमें मैक्रोसेफेली भी देखना है। एक्स्ट्रा लार्ज, यहाँ पे जो हेड होता है वो एक्स्ट्रा लार्ज होता है। अब सेकंड पॉइंट है, कुछ एबनॉर्मलिटीज हमें यहाँ पे इमिडिएटली एसेस करनी है। उसमें क्या आता है, the following abnormalities found on examination should be immediately attended to, that is cyanosis. Cyanosis means अगर color discoloration है of the lips and skin. First point. Second point is any difficulty in breathing. Any difficulty in breathing. Third point, imperforated anus. Imperforated anus. Fourth point, persistent vomiting. फिफ्थ पॉइंट कन्वल्जेंस, नहीं फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे साइंस ऑफ सेरिब्रल इरिटेशन, मीन्स सच इज उसमें कन्वल्जेंस आते हैं, नेक जो होती है उसमें रिजिडिटी होती है, जो फॉन्टेनले है एंटीरियर फॉन्टेन है उसमें बल्जिंग होती है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी होती है। सो साइंस
of cerebral irritation such as, first point, that is convulsions, second is neck rigidity, third is bulging of anterior fontanelle, and last is temperature instability. सो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं जो हमें इमीडिएटली चेक करनी है। एंड ये अब तक था फर्स्ट एग्जामिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एग्जामिनेशन से। सो सेकंड एग्जामिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेकंड एग्जामिनेशन, सो सेकेंड एग्जामिनेशन में हमें क्या देखना है। जो सेकेंड एग्जामिनेशन है इट शुड बी डन बाय पीडियाट्रिशियन। जो पीडियाट्रिशियन होता है उसी को ये चेक करना है विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ, यानी कि पहले ही 24 घंटों में उसको चेक करना है, यानी कि एग्जामिनेशन करना है, असेसमेंट करना है। सो और क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो मैं यहां पे लिखूंगी सेकेंड एग्जामिनेशन शुड बी डन बाय pediatrician within 24 hours after birth. So second point हम देखेंगे, there should be regular examination of the child. There should be regular examination of the child, यानी कि डेली हमें एग्जामिनेशन करना है बच्चे को। There should be regular examination. There should be regular examination of the child. और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो सेकंड एग्जामिनेशन है वो पीडियाट्रिशियन की तरफ से होनी चाहिए, और वहां पे वो डिटेली सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। एंड वो एग्जामिनेशन जो है वो एक रूम में, एक गुड लाइट, जहां पे अच्छी लाइट हो, उस रूम में हमें करनी है। सो द सेकंड एग्जामिनेशन बाय द pediatrician is a detailed systematic examination from head to toe. It should be conducted in good light. तो उस रूम में या किस जगह उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस यानी कि बच्चे को, उस जगह लाइट अच्छी होनी चाहिए। सो अब कुछ प्रोटोकॉल हैं जो हमें पढ़ने हैं इसमें, सच एज प्रोटोकॉल्स आर प्रोटोकॉल्स हैं बॉडी साइज, बॉडी साइज में हमें क्या देखना है, बॉडी वेट,
इसमें हमें क्या देखना है, हेड एंड थोरेक्स, हेड एंड थोरेसिक पेरीमीटर, ये बॉडी साइज में है। दूसरा है बॉडी टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बॉडी टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट जो है वो है स्किन।